आज के युग में जब सारे चैनल खबरें दिखाने में व्यस्त हैं और युद्ध की खबरें ऐसी भरपल्ले दिखा रहे हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि किस चैनल पे भरोसा करें। एक राष्ट्रीय चैनल ने जो है कश्मीर के एक टीचर को कुख्यात आतंकवादी बता दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वार चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, जितना तेजी से युद्ध नहीं हो रहा उतने तेजी से चैनलों के बीच में वार चल रहा है। पाकिस्तान में दूध के भाव 250 से 300 रुपये लीटर है। पिछले दिनों सदाशिव यादव ने एक बड़ा फीता काट कोट के जो है गौशाला के लिए जमीन का शुभारंभ करके भूमि पूजन करवा दिया और उसमें मुख्यमंत्री के भ्राताश्री को भी बुलाया गया था और यादव समाज के तमाम लोग जुड़े थे और बाद में क्या हुआ कि सरकारी जमीन निकल गई। कि भारत वन को लेकर ये योजना पोलो ग्राउंड में लाई गई है, इसका पहले तो रहवासियों ने, रामबाग और आसपास के रहवासियों ने विरोध किया। क्या भारत वन बनाने के नाम पे जब पहले ऑलरेडी हरियाली उसको बर्बाद ना करें। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ, और इसी के साथ कुछ और भी चर्चा है जो हमको करनी चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि 100 बका और 1 लिखा। आप दिन भर बकबक करते रहो, उससे कुछ नहीं होता जब तक आपके पास लिखित प्रमाण नहीं हो। कहते ना भैया, लिखित दस्तावेज हो तो उसकी कीमत होती है। आज के युग में जब सारे चैनल खबरें दिखाने में व्यस्त हैं और युद्ध की खबरें ऐसी भरपल्ले दिखा रहे हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि किस चैनल पे भरोसा करें। और ऐसी स्थिति में हालत ये हो गई कि आज खुद केंद्र सरकार को भी मानना पड़ा कि जिस प्रकार से चैनलों में दोयम दर्जे के समाचार दिखाए जा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरों का, मध्य हिंदुस्तान की खबरों का चरित्र दिख रहा है। उन्होंने दुख भी व्यक्त किया कि बहुत सारे लोग अपनी जवाबदारी नहीं निभा रहे हैं। अब चैनलों का भगवान मालिक हो गया। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। एक राष्ट्रीय चैनल ने जो है कश्मीर के एक टीचर को कुख्यात आतंकवादी बता दिया और 2 घंटे तक उसको लपेटते रहे। जब हल्ला मचा और उसके बाद समझ में आया तो फोटो हटाया गया। एक और चैनल है, उसने इसराइल का एक पिछले का डोम का हमले का और उसके फ़ोटो डाल दिए और दिन भर वो 2 घंटे दिखाते रहे कि हमला हो गया। सायरन बजा बजा के दिन भर दिखा रहे हैं। एक 3 साल पुराना वीडियो दिखा रहे हैं। इसके अलावा बाकी चैनलों की हालत ये है कि कराची पोर्ट बंदरगाह पूरी तरह तबाह हो गया है। सेना घुस गई अंदर तक, फिदाइन हमला हो गया है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, यहाँ भारत में, जबकि कहीं से कहीं तक इसकी तथ्यात्मक जानकारी कहीं नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वार चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, जितना तेजी से युद्ध नहीं हो रहा उतने तेजी से चैनलों के बीच में वार चल रहा है। ये एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में हमें वो दिखा रहे हैं शायद जो हो ही नहीं रहा है। और उसके कारण ये हो रहा है कि हम भ्रम की स्थिति में आ रहे हैं। बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं उसके अंदर। आपको आश्चर्य हो कि हरियाणा के मंत्री अनिल विज, उन्होंने आज वहाँ के तमाम चैनलों से आग्रह किया कि भैया दिन भर सायरन मत बजाओ, हर खबर के बाद आप सायरन बजा रहे होगे। जब वाकई सायरन बजेगा तो लोग समझेंगे टीवी चैनल पे आ रहेगा। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण खबरों के लिए अगर आपको देखना हो तो फिर आप नेशनल मीडिया देख सकते हैं, पर अगर आपको तथ्यात्मक जानकारी देखनी है और आपको विश्वास करना हो तो आपको अखबार पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस जो खबर छप रही है वो 100 बका के बराबर नहीं है। बिल्कुल प्रमाण के साथ और पुख्ता जानकारी के साथ अखबारों में उतर रही है। तो ध्यान दीजिए और खबरों को पढ़ने की आदत डालिए, देखने की बजाय। तो ये तो थी एक विशेष जानकारी जो हमने आपको दी। अब हम खबरों को शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें? जी बिल्कुल। तो हम आज अग्निबाण से शुरू करते हैं। खबरें हैं, सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के पास बजट नहीं है, उसके बाद भी लड़ाई लड़ रहा है वो, और अपना बड़ा नुकसान कर लेगा। वो दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा जो खबरें हैं, एक खबर इस पर हम बात कर लेते हैं, बाकी सामान्य खबरें हैं। ये तो 11 माह में तैयार हो जाएगी चंदन नगर से एयरपोर्ट रोड। टेंडर जारी हो गए हैं, 60 फीट का बनेगा ये रोड। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम 21 करोड़ के रुपए की लागत से ये रोड बनने जानी है और इस रोड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप चंदन नगर से जो आप पश्चिमी रिंग रोड की बात कर रहे हैं, चंदन नगर से कालानी नगर होते हुए एयरपोर्ट को जोड़ने वाली इस रोड को बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि पश्चिमी इलाके में जो लोग रहते हैं एयरपोर्ट तक जाने के लिए उन्हें जिस रास्ते से गुजरना पड़ा, बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत सकरा आएगा। और इसको बनाने के लिए लंबे समय से जद्दोजहद हो रही थी। टेंडर जारी हो गया है। अब देखते हैं कि बनाने में कितनी मशक्कत नगर निगम को करना पड़ती है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। यही बड़े मज़ेदार मामला है। हमने पिछले दिनों कहा भी था आपसे, जब एक खबर अग्निबाण में छपी थी कि पटवारी ने 50 लाख रुपए मांगे भांगिया की ज़मीन में नामांतरण के लिए, और हमने उस समय भी कहा था कि ये पटवारी की इतनी ताकत नहीं होती कि 50 लाख रुपए मांग ले वो। आखिर उस सिरे का दूसरा सिरा भी मिल गया और जांच के बाद ये पाया गया कि नायब तहसीलदार महोदय हैं ना, नायब तहसीलदार महोदय हैं जो इस पूरी व्यू रचना के पीछे थे। कलेक्टर ने उनको भी सस्पेंड करने के आदेश जारी करवा दिए। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कलेक्टर के हाथ में जो पावर था, एक्चुअली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सामने आ गई थी जिसके अंदर लेन देन किया गया था, 50 लाख रुपए मांगे गए थे नामांतरण के बदले। जब उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की गई तो कलेक्टर साहब ने अपने अधिकार का उपयोग करते पटवारी को तो तुरंत सस्पेंड कर दिया था। नायब तहसीलदार को लेकर
कलेक्टर ने संभायुक्त को चिट्ठी लिखी थी कि इन्हें सस्पेंड किया जाए, तो संभायुक्त पर भी ये जो बात गई है, उन्होंने भी फैसला ये किया कि नायब तहसीलदार को हटा दिया जाए। और कितनी बड़ी बात है भाई साहब कि 50 लाख रुपए मांगते हुए इन्हें शर्म नहीं आती है कि 50 लाख की रिश्वत खुलेआम मांगी जा रही थी, और उसके बदले में कर क्या दिया इन लोगों ने, वे भी आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एक होटल व्यवसायी को फायदा पहुंचा दिया गया। फायदा पहुंचाने के लिए नियमों से परे चले गए, और एक जगह से इन्हों मिठाई का इतना डब्बा मिल गया, बड़ा डब्बा मिल गया, मिठाई का डब्बा इन द सेंस नोटों की गड्डी का, कि इन्होंने सरकारी जमीन पर रोड बनाने की मंजूरी दे दी गई। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई जो करते हैं इतनी देर भी नहीं लगना चाहिए, बहुत तेजी से इस बार कार्रवाई हो, और ऐसे ही दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा जो मुंह खोलते समय, पैसों का मुंह खोलते समय, रिश्वत का मुंह खोलते समय आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं। सब जगह इसी का बोलबाला है और सब जगह पर इसी को लेकर संघर्ष है, बेलगाम होता प्रशासन है, इसी कारण ये दिक्कत होती है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों में 2 दिन के युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से कमर टूट चुकी है। हम पहले पेज की खबरों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये खबर आपको कहीं और मिलती नहीं है इसलिए भी। और आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में दूध के भाव क्या हैं। पाकिस्तान में दूध के भाव 250 से 300 रुपये लीटर है। इसके अलावा आटा जो है वो 180 रुपये किलो तक पहुँच गया है। चीनी जो है वो भी 150 रुपये किलो है। टमाटर और सब्जी और आलू प्याज की बात तो इसलिए नहीं करेगी, सब 100 रुपये 125 रुपये से ऊपर है। दालों की स्थिति है कि 375 रुपये से लेकर 275 रुपये तक दालें किलो में मिल रही हैं। हालत ये है पाकिस्तान में कि लोग माए भरभीत हैं। और आज आपको आश्चर्य होगा फिर 10,000 पॉइंट शेयर बाजार धड़ाम हो गया पाकिस्तान का। रुपए की हालत भी और ख़राब हो गई है। मतलब दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं और युद्ध लड़ने चले हैं। हाँ, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुझा रहे उसको अपना हमारे मालवा की भाषा में ऐसा कह सकते हैं। इधर भारत ने एक बहुत तरकीब का काम किया। भारत ने बहुत दिनों से चिनाब नदी का पानी जो बांध पे रोक रखा था, जिसके कारण वह 1 या 1.5 फीट में चिनाब नदी बह रही थी, आज उन्होंने 4-5 बांध के गेट खोल दिए। तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसके कारण जितनी फसलें पंजाब के प्रांत के आसपास थी गेहूँ चावल की, वो सब फसलें चावल की बर्बाद होने की स्थिति में आ गई। और पाकिस्तान को इससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है। मतलब ये आर्थिक मार भी उसको साथ में पड़ रही है। इधर बलूचिस्तान के लोग पूरी ताकत से बढ़ गए क्योंकि सेना बलूचिस्तान से इधर आ गई है भारतीय सीमा पे। बलूचिस्तान के आधे से ज़्यादा पे उन्होंने अपने झंडे लगा दिए। बलूचिस्तान की 26 जगहों पे जो है बलूच का झंडा लहरा रहेगा। मज़ेदार बात यह कि उन्होंने दिल्ली में अपना राजदूत कार्यालय खोलने के लिए भी अनुमति भारत सरकार से चिट्ठी भेज के मांगी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पहला होगा। ये एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। किराना दुकानों पर अब 26 दवाइयों को बेचने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। ये दवाइयाँ हैं सर्दी बुखार, इसकी सबकी दवाइयाँ अलग प्रकार की हैं, जिनको पेन किलर वगैरह हैं। ये दवाइयाँ 26 दवाइयाँ, इसको लेकर डॉक्टरों ने भारी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये इस प्रकार से बिना किसी उसके डॉक्टर के लिखे ये दवाइयाँ नहीं दी जानी चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। बात सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि एक आदमी कितनी गोली लेगा, पेन किलर कितनी खाना है या कितनी सर्दी खांसी खाना है। किराने वाला तो जितनी मांगेगा उतनी दे देगा, डॉक्टर तो जितनी चाहेगा उतनी देगा, इसलिए इसमें दिक्कत है। पर फिर भी ऑर्डर तो हो गए हैं इसके। एक गुस्ताखी माफ कालम है, उस पर भी 2 लाइन बता देता हूँ आपको। राम रोटी को लेकर जो है छोटी ग्वालटोली में राम रसोई योजना खोली गई थी और उन्होंने हाथ जोड़ के जो है बंद करने की तमन्ना जाहिर कर दी। कारण ये कि जो हम्माल आ रहे हैं वहाँ राम रोटी खाने के लिए, तो वहाँ तो 3 या 4 रोटी की व्यवस्था रहती है। हम्माल उनका कहना 25-30 रोटी खा जा रहे हैं। बोले हम तो राम रोटी राम राम करके खिलाना पड़ रहा है, इसलिए बोले हमको लग रहा है कि हम इनको नहीं खिला पाएंगे, तो हमने नमस्ते कर ली, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। एक और मामला ऐसा है कि पिछले दिनों सदाशिव यादव ने एक बड़ा फीता वीता काट कूट के जो है गौशाला के लिए ज़मीन का शुभारंभ करके भूमि पूजन करवा दिया था और उसमें मुख्यमंत्री के भ्राताश्री को भी बुलाया गया था और यादव समाज के तमाम लोग जुड़े थे। और बाद में क्या हुआ कि वो सरकारी ज़मीन निकल गई है। अब वो मामला जो है वो रायता फैल गया बुरी तरह से। समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन फैला रहा है। अब सारा मामला जो है वो इतना बुरी स्थिति में फंस गया कि ना तो गौशाला दिख रही है वहाँ, और महापौर ने भी कह दिया कि भैया सरकारी ज़मीन है, उस पर कुछ करने का प्रयास मत करना। तो ये तो थी खबरें दोपहर की जो हमने आपसे बात की। बाकी सब सामान्य खबरें जो दूसरे अखबारों में भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक खबर अच्छी है जिस पर हम बात कर सकते हैं, बाकी सब खबरें सामान्य हैं। एक तो इंदौर एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चारों तरफ से चाक चौबंद कर दिया गया है, पर अभी तक महू में मिलिट्री को जो है किसी प्रकार के अलर्ट का आदेश जारी नहीं हुआ है। इसका तो अभी भी ये माना जा रहा है कि युद्ध की स्थितियां पूरी तरह से नहीं बनी है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो ज़रूरी भी है, क्योंकि पूरे देश भर में एयरपोर्ट पर अलर्ट हैगा और जो सामान की जो चेकिंग हुआ करती थी अब बाहर ही करने हो रही हैगी और समय से पहले यात्रियों को पहुंचना पड़ रहा है जो फ्लाइटें चल रही हैगी। और एयरपोर्ट पे सुरक्षा इसलिए भी रखी जाती है कि युद्ध के समय सबसे ज़्यादा संवेदनशील एयरपोर्ट ही माने जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से जो उड़ानों का जो आकाश में जो आना जाना होता है उसकी सुरक्षा के हिसाब से इसको समय से पहले सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है।
और इंदौर एयरपोर्ट वैसे भी इंदौर एयरपोर्ट से पूरे देश भर में कनेक्टिविटी है तो संवेदनशील भी माना जाता है, इसलिए देश के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उन पर इस तरीके की सुरक्षा इंतजाम किया गया, इसमें इंदौर भी शामिल हो चुका है। अब हम प्रभात खंड की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबरों में पहले पेज पे खबर है मुनीर साहब लापता हो, सेनाध्यक्ष मुनीर लापता हो गए। कहाँ लापता हुए हैं इसकी जानकारी इसमें कहीं नहीं है, तो ये अलग बात है। पर आज युद्ध की खबरों से भरा पड़ा है पूरा मामला। एक खबर पर बात कर लेते हैं, ये एक बड़ी अच्छी खबर है यार, ये कि जलूस से इंदौर तक जो पानी को नुकसान हो रहा था उसके सारे जो है छेद बंद किए गए हैं पानी के, जहाँ जहाँ से भी पानी के लीकेज हो रहे थे। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा इंदौर को मिला कि 25 MLD पानी बढ़ गया बिना किसी प्रयास के। खर्च वही लग रहा है, सब कुछ वही है, इसके बाद 25 MLD पानी बनना बड़ी उपलब्धि है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये बता देता हूँ कि 2 दिन से आपके घरों में अगर पानी अगर ज़्यादा आ रहा है नर्मदा में और ऐसा लग रहा है आपको अचानक कि इतना पानी एकदम कहाँ से आ गया, बारिश से की वजह से तो नहीं आ गया, तो इसको अंदर आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि नगर निगम ने जो जलूस से लेकर इंदौर तक की जो लाइन आ रही थी उस लाइन में जहाँ जहाँ वाटर लॉस हो रहा था उसको दुरुस्त किया है, पंपिंग स्टेशनों को सुधारा है, जिसकी बदौलत इन्हें इस 25 MLD पानी बढ़ गया है। इसके पीछे मैं महापौर पुष्यमित्र भार्गव और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने लगातार 1.5 साल से इस पर काम कर रहे थे और कल भी उन्होंने पानी को पहले देख लिया, आज भी पानी को देख लिया। इंदौर में अभी तक 422 से लेकर 425 MLD पानी आया करता था, जो अब 452 MLD तक पहुंच गया है। इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 से लगाकर सारे तीनों फेज का पानी इसमें शामिल है। और इंदौर के लिए अच्छी बात है कि गर्मी के दिनों में जो है 25 MLD पानी बढ़ा है और 25 MLD पानी इस शहर की 9 टंकियों के लिए पर्याप्त रहेगा। मतलब 9 टंकियां रोज ज्यादा भरेगी 25 MLD पानी से, तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर को एक बड़ी राहत मिल रही है। अच्छी बात है। एक खबर और है, बड़ी रोचक भी और मजेदार भी है। यह मामला ऐसा है कि बड़े भाई हमारे लड़की देखने गए थे और खुद ही पसंद कर ली उन्होंने, और ये मामला है नगर निगम का। तो ऐसे कौन से बड़े भाई हैं भैया जिन्होंने ये कर्म किया कि छोटे भाई की पत्नी को उठा लाए? इस तरीके की जो चर्चाएं बातें जो हुई है, कल नगर निगम में MIC की बैठक हुई थी। MIC की बैठक में जो जितने भी MIC सदस्य उनमें विभागों को लेकर खींचतान बनी रहती है कि अब शहर में जितने भी आप होर्डिंग्स देख रहे हैं उनको अलग अलग विभागों द्वारा जारी किया जाता है और नगर निगम को समझ ही नहीं आता है कि कौन सा वैध है कौन सा अवैध है। इसको लेकर राजस्व विभाग प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने एक चिट्ठी लिखी थी कि इन सारे होर्डिंग्स की मंजूरी एक ही विभाग से कर दी जाए। तो अब ये विभाग से करने के एक ही विभाग से करने पे मंजूरी हो गई, पर जो जिसने चिट्ठी बनाई, इसका जो प्रस्ताव बनाया MIC में लाने के लिए, वो चूक कर गया। उसने उसके अंदर मार्केट विभाग लिख दिया कि सारी विभागों की जो मंजूरियां हैं, ये जितने भी होल्डिंग की मंजूरियां मार्केट विभाग से दी जाए। अब मार्केट विभाग चूंकि निरंजन सिंह चौहान गुड्डू का है, चिट्ठी लिखने के लिए छूट जो थी राकेश चौहान ने दी थी, जिनके पास होल्डिंग का विभाग है। राकेश जैन को लग गया कि मेरे साथ चोट हो गई है, मैंने जिन बड़े भाई को कहा था कि आप चिट्ठी लिखें, मतलब मेरे लिए आप लड़की देखें, उन्होंने खुद नहीं पसंद कर ली, तो मैं तो ऐसे रह गया कुंवारा। नहीं तो नगर निगम में तो भैया ऐसे ही होता है, वहाँ तो आपको अपनी खुद ही देखना चाहिए, नहीं तो कोई की लड़की कोई भी ले जा सकता है, राजनीति है वहाँ तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम आज की चर्चा कर ले रहे हैं आपको। ये यहाँ रामबाग के पास जो भारत वन बनने वाला था वो जो है संकट, उस पर संकट के बादल छा गए, एक के पीछे सब चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। अब आज जो है गोपी नीमा जी ने भी एक चिट्ठी पत्री लिख दी है और उन्होंने भी जो है अपने कार्यकाल का पूरा बखान डालते हुए उस पर पूछताछी की है महापौर से कि भैया ये क्या है। मेरे को लगता है पूरे मामले में महापौर घिर गए हैं। क्या है सूदना कपास? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सूदना कपास बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत वन को लेकर ये योजना पोलो ग्राउंड में लाई गई है। इसका पहले तो रहवासियों ने, रामबाग और आसपास के रहवासियों ने विरोध किया कि आप भारत वन बनाने के नाम पे जहाँ पहले ऑलरेडी हरियाली उसको बर्बाद ना करें, यहाँ पर आप घूमने फिरने की, सैर सपाटे की जगह ना बनाए, तालाब को तालाब है ठीक है, यहाँ आप जो पौधे लगाने, आप जितना जंगल बना सकते हैं जंगल बनाए, पर आप यहाँ पर घूमने फिरने की जगह और दूसरे झूले लगा रहे हैं, आप दूसरे एम्यूनिटीज यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें। इसको लेकर उन्होंने विरोध शुरू किया था। उसके बाद में ताई ने अपनी चिट्ठी लिख दी कि महापौर जी को वक्त नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, वे भारत वन को लेकर भी बात करना चाह रही थी, तो महापौर जी को दौड़ते भागते ताई के पास जाना पड़ा। ये मामला ठंडा भी पड़ा ही था कि गोलू शुक्ला जो 3 नंबर क्षेत्र के विधायक है जहां ये भारत वन बनना है, गोलू शुक्ला उन रहवासियों के बीच में पहुंच गए जो विरोध कर रहे हैं और गोलू ने भी उनके समर्थन में साथ दे दिया कि इस तरह की कोई योजना ही नहीं लाई गई है। अब गोलू भी उधर साथ हो गए। अब तो आप बचते हैं पूर्व विधायक गोपी नेमा, जो यहाँ से 4 बार चुनाव लड़े हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं। आज गोपी नेमा ने भी चिट्ठी का बम चला दिया हैगा और सीधा महापौर पे प्रहार किया हैगा और पूछ रहे हैं कि आप ये जिस जमीन पर भारत वन लाने जा रहे हैं, जमीन आपको मिली भी है कि नहीं, पहले ये तो क्लियर कर दो। क्योंकि मेरे विधायक रहते हैं यहाँ पे, मैंने पानी की टंकी बनाने की कोशिश की गई थी तो मुझे सेना ने मंजूरी दी नहीं। मैंने यहाँ से एक सड़क बनाने की मंजूरी मांगी थी जरा सी जगह, वो मुझे सेना ने मंजूरी दी नहीं। तो आपको जमीन मिल गई है क्या, पहले तो ये बता दो।
और जमीन मिल भी गई है तो आप जो यहाँ बनाने जा रहे हो उसके मुताबिक ये जगह है कि भी नहीं। मतलब कुल मिलाकर गोपीनेमा भी है रहवासियों के साथ हो लिए हैंगे। ऐसे में 4-4 लोग जो है पूरा पाला पलट के एक तरफ हो गए, महापौर जी एक तरफ पड़ गए। पर हालांकि महापौर जी ने भी अपना बचाव कर लिया है। उन्होंने कह दिया है कि अभी इस तरीके अभी हमें जमीन मिली नहीं है, ना ही कोई योजना बनी है, तो विरोध किस बात का। पर सवाल ये उठता है कि कहीं तो आग लगी थी जब भी तो धुआं उठा है और वो धुएं ने इतनी बड़ी चिंगारी फैला दी है। हाँ, मतलब प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई दूसरा काम मतलब उस पर ये कहानी हो गई पूरी मिला के। पर इसका नक्शा अक्सर तो बना था, इसका नक्शा बना है, पूरी डिजाइन बनी है। जब दौरा किया गया, दिखाया गया है कि कहाँ क्या रहेगा, कहाँ क्या रहेगा। मैं कह रहा हूँ जो चिंगारी जो लगी थी, कहीं तो धुआं उठा था, वो आग यहीं से लगी थी। हाँ, ये नक्शे का काम है भाई साहब। नगर निगम नहीं लगाई है के नक्शे में इतना नक्शा आ गया, दूसरों के 3-4 नक्शे आ गए अब तो। अब देखते हैं समय के साथ में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये तो था आज का कार्यक्रम। हम फिर आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और अपने मित्रों तक इसको पहुँचाने के लिए हमारे साथ सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।